नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटीयोग न्यूज। देखिए, हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी लगातार बिहार के राजनीति के घटनाक्रमों पर नज़र बनाए हुए हैं और लगातार इस तरह की चीज़ों को देख रहे हैं। अभी हाल ही में बीते दिनों भाजपा का एक जो है वह बैठक कराया गया, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य जो प्रभारी हैं बिहार में, वो आए थे और 60 सीटों पर चर्चा की गई है। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। क्या कुछ दृश्य जो है वह चंदन जी निकल करके आ रहा है, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान भी जारी किया है। सबसे पहले तमाम दर्शकों को नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि बिहार भाजपा और एनडीए का जो सीट बंटवारा का जो कार्यक्रम जो चल रहा था वो लगभग तय हो चुका है अंदर खाने में। लेकिन किस तरह से होता है, सबसे पहले मैं दर्शकों को मैं बता दूं कि देखिए 60 सीटों पर भाजपा की कल जो बैठक हुई है भाजपा का, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य हो, विनोद तावड़े जी हो, दिलीप जायसवाल जी हो, प्रेम कुमार हो, नंदकिशोर यादव हो, ये तमाम जो भाजपा के बड़े नेता थे मौजूद थे। तकरीबन 15 जो कोर कमेटी है चुनाव कमेटी का, जिसमें सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं और कई लोग इसमें मौजूद थे। लेकिन 60 सीटों पर चर्चा हुई। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने क्या कहा, बयान दिया। चुनाव समिति के 18 सदस्य मौजूद थे, जिसमें चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बनाए गए हैं। अच्छा, जो जो पिछले बार भी बनाए गए थे। विनोद तावड़े बैठक में शामिल थे। 3 घंटे की जो बैठक चली है, इसमें खास 60 सीट पर बात हुई है। 3 घंटा बैठक। हाँ जी। सिटिंग सीट पर जो हारी हुई सीट थी उस पर भी रविवार को चर्चा होगी, यानी आज चर्चा होगी। यानी कि मतलब जो भाजपा का सीट रहा है, हाँ, लेकिन वह भाजपा हार गई थी। लेकिन आज उस पर भी बैठक होगी। लेकिन समीक्षा करके पैनल तैयार किया गया है, टिकट देने को कहा गया है। जिस सिटिंग सीट के विधायक का अच्छा परफॉर्मेंस है, रिपोर्ट अच्छा है, उस पर विचार हुआ है और उनको आगे मौका देगा। कहीं पर एंटी इनकम्बेंसी होता है, जो चुनाव में आप देखते होंगे, अंतर विरोध हो गया और इस सब को लेकर। तो देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो बात चल भी रही थी कि 60 से 70 वर्ष के जो सबसे उम्र के जो बड़े नेता हैं उनका टिकट कट सकता है। लेकिन जो कल के बैठक में एक तस्वीर, कुछ फिगर निकल कर जो सामने आया है, मैं आपको बता दूं, जिसमें वैसा भी कहा जा रहा है कि 70 प्लस हो, लेकिन उनका कार्य प्रणाली अच्छा हो, जो कन्वेंसी होता है उनके विरोध में ना हो, बहुत सारे जो चीज़ें हैं, तो उनको भी टिकट दिया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि किन जो नेता है जो 70 साल के हो गए हैं, 70 साल से ऊपर है, जैसे कि देखा जाए तो नंदकिशोर यादव हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, इन लोग का टिकट कटता है या नहीं कटता, इस पर भी पूरे बिहार की नज़र है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या डॉक्टर प्रेम कुमार का नगर विधानसभा गया में विरोध है या नहीं है, ये भी देखने वाली बात होगी। और बहरहाल जो 60 सीटों पर बातचीत चल रही है, इसमें ही तय हुआ है कि जो 60 सीट में जो सिटिंग विधायक हैं, जो अभी वर्तमान में है, उनका कार्य प्रणाली देखा जा रहा है। वो पब्लिक के बीच में जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो लोगों से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वैसे कहने वाले तो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर लगभग क्लियर हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग का भी बैठक बिहार में चल रहा है, तो ये बड़ी बात है। इधर लोजपा का भी बैठक चल रहा है, सब जगह अपना अपना बैठक चल रहा है। सब चीज़ को लेकर एक एनडीए एक मसौदा तैयार करेगी कि किसको कितना सीट मिलने वाला है, उसके बाद उस सीट पर बातचीत होगी। आज क्या कुछ होने वाले है? रविवार को कहा गया। देखिए रविवार जो 60 सीट के बाद जो सीटें बची हैं, जिसमें लगभग आपको मालूम होना चाहिए कि अभी 80 सीट भाजपा, 74 पहले थी, लेकिन जो उपचुनाव हुए कुछ इधर से उधर हुए, 80 सीट पर भाजपा काबिज है। और इसको लेकर आज और भी जो सीटें बची हैं उस पर चर्चा होगा। और मैं आपको बता दूं कि इस सीट शेयरिंग को लेकर शनिवार को जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी एक चीज़ कहा था, एनडीए के सभी दल एक मजबूत डोर से बंधे हैं, किसी के हिस्से में कौन सीट होगी, इन सभी जिज्ञासाओं का समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात। तो दिलीप जायसवाल भी बोल रहे थे। हाँ, और असंतुष्ट को अवसर नहीं दिया गया है, सभी को सम्मानजनक हिस्सेदारी दी जाएगी, सभी की भावनाओं का सम्मान किया जाएगा। गठबंधन इसी सिद्धांत पर अब तक चलता रहा है, ऐसे हम मिलकर लड़ेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनेगी। क्या पिछली बार लगता है क्या चंदन जी की लोजपा रामविलास जो है, चिराग पासवान जो है, हाँ, उनके जीजा जो हैं अरुण भारती, लगातार सोशल मीडिया पर हमलावर रहते हैं, तो क्या लगता है कि वो सीमित सीट पर मान जाएंगे? देखिए चितरंजन, मैं आपको बात में बता दूं कि 243 विधानसभा सीटों का ये बिहार है। और ये खासकर जो पिछले बार जो चुनाव हुआ था, जिसमें आपने देखा था कि उस समय जो सीटों का बंटवारा हुआ था, 115 और बीजेपी 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, समझे। बीजेपी 110 पर और जो जेडीयू है, जेडीयू ने कुल उस समय लोजपा अकेले चुनाव लड़ रही थी, अकेले। लेकिन इस बार का तस्वीर बदला सा है, जिसमें लोजपा भी है, लोजपा रामविलास पार्टी भी है।
साथ साथ जदयू भी है, हम भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी है, भाजपा भी है। अब तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा कितना सीट अपने पास रखती है, जदयू के पास कितनी सीट जाती है, लोजपा को कितना दिया जाता है, हम पार्टी को कितना देकर संतुष्ट किया जाता है, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट में मनाया जा सकता है। ये तमाम जो बहुत बड़े अभी भी बहुत सारी प्रक्रिया है जिससे गुजरना पड़ेगा एनडीओ को, और इसके अंतर्गत में बहुत भीतरघात होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इसी को लेकर आप देखते होंगे कि भाजपा इतनी चालाक पार्टी है। अब लोग तो कहते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हाँ हो सकता है डेमोक्रेसी लोकतंत्र में, लेकिन भाजपा चालाक इस मायने में भी है कि अंतिम समय में वो फैसला सुनाती है, किसी को भागने का मौका देती नहीं है, किसी को भागकर बनने का मौका नहीं देती है। इसलिए सीटों का जो खुलासा होता है, सीटों के उम्मीदवार की जो चयन होती है, प्रक्रिया अंतिम समय में आता है, ताकि अगर हमसे बगावत कर किसी दूसरे पार्टी में जाता है तो उसे टिकट ना मिले। दूसरी बात, अगर बगावत करता है तो बागी भी साबित हो जाए। तीसरी बात कि अगर वो चाहता है कि हम अपना निर्दलीय खड़ा कर सकें तो तैयारी मुकम्मल उनकी ना हो सके। इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए भाजपा अंतिम समय में और एनडीए अंतिम समय में फैसला ले रही है, जिसको लेकर मौका, चूंकि देखिए अब तो अभी तक चुनाव का नज़दीक आने वाला है, लेकिन ना अभी चुनाव आयोग का फैसला आया है कि कब से चुनाव होगा, कितने चरण में चुनाव होगा। हालांकि कितना एक चरण में चुनाव हो, इसको लेकर संजय झा जो कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव आयोग उनकी बात को मानते या नहीं। उधर तेजस्वी यादव लगातार बोल रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया एकदम से साफ स्वच्छ होना चाहिए, हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं, यह नहीं कि किसी को जिताने के लिए चुनाव आयोग है। बहुत सारी जो बातें हैं जो बिहार में भी चल रही है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और बताया कि कब कैसे भाजपा क्या कुछ करती है। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि भाजपा सभी रणनीतियों पर विचार विमर्श कर लिए, 60 सीटों पर बात भी चल गया है, जहां से जो उनके सिटिंग विधायक हैं उन पर विस्तार से चर्चा कल हुई है। यानी कि जिस बैठक में विनोद तावड़े जी थे, केशव प्रसाद मौर्य थे, दिलीप जायसवाल थे, 18 सदस्यीय कमेटी जो थी उस बैठक में थी, और विस्तार पूर्वक चर्चा हुआ है कि जो सिटिंग विधायक हैं भाजपा की, तो क्या उनके क्षेत्र में उनका विरोध है या नहीं है, इस पर चर्चा हुई है। उन्हें टिकट दी जाए कि नहीं दी जाए, इस पर भी चर्चा की है। और प्रत्येक विधानसभा से, यानी कि जो 60 सीट जो जीता हुआ है, उस सीट से 3-3 उम्मीदवारों का नाम जो है वह प्रदेश कमेटी ने राष्ट्रीय कमेटी को भेज दिया है। यानी कि अब मुहर जो है वह पूर्ण रूप से लग गई है। और एक चीज़ और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि जहाँ से सीटिंग सीट थी, यानी कि जैसे मान ली जाए, आप औरंगाबाद की ही बात कर ली जाए, तो भाजपा जो है वह सदर सीट से लड़ती थी, तो सीटिंग सीट है उस पर भी रविवार को चर्चा कर लिया जाएगा, इस पर चर्चा कर ली जाएगी। और जो वहाँ के प्रत्याशी हैं उन पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा होनी है, और उसके बाद जो है वह भाजपा अपना पत्ता साफ कर लेगी। हमारी नज़र उस पर बनी हुई है। चंदन जी लगातार उस पर चर्चा बनाए हुए हैं। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।